ओके, चलो। एंगर सस्पेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं आगे। हमने 5.5 कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 5.7, एंगल्स सस्टेंडेड बाय एन आर्क, कि भाई जो आर्क है उससे जो एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके, तो एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ कनेक्टेड पोर्शन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो पहली लाइन क्या कह रही है कि जो एक आर्क है सर्कल का वो क्या होता है, कनेक्टेड पोर्शन होता है सर्कल का। जैसे कि ये देखो, ये आर्क है, सब बी वाई एक्स ए क्या है, सर्कल के ऊपर है ना, कनेक्टेड पॉइंट है। ओके, इट इज डिफाइंड बाय द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। 2 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, कॉल द एंड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द आर्क। कि अगर डिफाइन करना है तो उसका एंड पॉइंट बता दो, या तो वाई बी एंड पॉइंट्स हो गए, या फिर वाई और ए एंड पॉइंट्स हो गए। तो कोई भी दो एंड पॉइंट्स हो जाएंगे तो उसे आइन जो आर्क है जो आपको डिफाइन करना है वो डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट है हाँ, एंड द कर्व कनेक्टिंग देम अलोंग द सर्कल्स एज। और जो कर्व है वो उसको कनेक्ट कर रहा है सर्कल के एज से, ठीक है। तो हाँ, आगे देखो, आगे समझ में आएगा अच्छे से। फिगर है 5.17। ये देखो, मेजर आर्क ए वाई बी, ए वाई, ए वाई बी, हम्म, ओके, ओ देखा, ए वाई बी मतलब कि ए से घूमते घूमते सर्कल पे घूमते जाओ, फिर वाई आएगा, फिर वाई से सर्कल पे घूमते जाओ, फिर बी आएगा। तो ये पूरा आर्क है, ये इतना बड़ा आर्क है ये। और माइनर क्या हो जाएगा, ए एक्स बी, यहाँ से जाओ, ठीक है। अब देखो, पढ़ के देखते हैं क्या बोल रखा है पैराग्राफ में। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दिख रहा है, 2 पॉइंट्स है ए और बी, ओके। अब कह रहा है देर आर टू वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी। भाई ये वही दो तरीके हैं, आप रास्ता चलोगे या तो राइट हैंड साइड से जाएगा ए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा ए बी की तरफ, ठीक है। तो कह रहा है ना कि फ्रॉम ए टू बी, तो ए से जाएगा बी की तरफ, या तो राइट हैंड साइड से चला जाएगा, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड से चला जाएगा, ठीक है। वन गोज वाया एक्स, एक तो एक्स से जा रहा है और एक वाई से जा रहा है ना। जब वो ये लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है तो एक्स पढ़ रहा है, और जो राइट हैंड साइड से जा रहा है तो वाई पढ़ रहा है। फिर क्या कह रहा है, द बिगर ऑफ द टू इज कॉल्ड द मेजर आर्क। भाई जो वही है, मेजर मतलब क्या होता है कि जो बड़ा चीज होती है, मेजर चीज। तो जो बिगर पोर्शन आपको दिखेगा चलने का तो वो मेजर आर्क बनेगी, और जो स्मॉलर पोर्शन होगा वो स्मॉलर आर्क बनेगी, बस यही था। स्मॉलर नहीं, उसे माइनर कहेंगे, ठीक है। तो जो बिगर आर्क है उसे कहेंगे मेजर आर्क, और जो स्मॉलर होगा उन दोनों में से उसे कहेंगे माइनर आर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, वी डिफाइन द एंगल सस्टेंडेड बाय द आर्क। कि जो एंगल है ना, इस आर्क के द्वारा जो सस्टेंड कर रहा है, वो आगे जो सेंटर पे जो लेकर आ रहा है वो आर्क, उसको कहते हैं। वी डिफाइन द एंगल सस्टेंडेड बाय द आर्क ए बी। फिगर ये शायद मुझे लग रहा है इसी की बात कर रहा है, 518 की, ठीक है। तो भाई ए बी क्या है, इसमें पॉइंट है दो, ये एक आर्क बना रहा है, यस, दो तरीके से बना रहे हैं, एक एक्स के थ्रू एक वाई के थ्रू, है ना। तो क्या कह रहा है कि एंगल suspended by arc AB at the center to be measured of the angle AOB, है ना। भाई AOB, यही एंगल बनेगा ना, AOB ये वाला, फिर इसको भी AOB ही कहेंगे, दूसरे जो मेजर वाला है एंगल को। अब एज वी स्वीप अलोंग द आर्क, अगर हम आर्क के थ्रू स्वीप करेंगे, सो वी मूव फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, ओ ए टू ओ बी जा रहे हम, है ना, ठीक है। द मेजर द एंगल स्वेप, ठीक है। द माइनर आर्क सस्टेन द एंगल ए ओ बी, हेयर यू मूव फ्रॉम ए ओ बी, हाँ। तो वही जो क्या माइनर छोटा पोर्शन कौन सा दिख रहा है, ये ग्रीन वाला ना। तो वो वही कह रहा है कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो कब जाता है, जब ए ओ बी ऐसे स्विफ्ट करते हुए जाता है,
बी की तरफ। डायरेक्शन देखो एंगल का भी वो एरो दिखा रखा है कि इस तरफ से जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, लेकिन किसको क्रॉस कर रहा है, एक्स को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वही वो मेजर को बता रहा है, जो मेजर आर्क स्टैंडर्ड एंगल है वी गेट, हमें तब मिलता है जब जो ए है, ए ओ है, वो किस तरफ आ रहा है, बी की तरफ ही आ रहा है, लेकिन अक्रॉस वाई, वाई की तरफ से जा रहा है, तो वो मेजर हो गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखो। एक सर्कल है विद द सेंटर ओ। ठीक है, फिगर 1.9, 5.19, ओके, फिगर है 5.19। तो सर्कल दिया हुआ है विद द सेंटर ओ। ठीक है, ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, कि भाई ए बी सी डी ये पॉइंट्स है सर्कल में। मेजर करना हमें एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क ए के बी। ए के बी ये सबसे छोटे वाला, ये जो ग्रीन है ना छोटा वाला आर्क एंगल दिखा रखा है, वो आर्क बना रहा है, उससे जो एंगल सस्पेंडेड है वो बताना हमें। एन आर्क सी एल डी, सी एल और डी, ये जो मेजर वाला पोर्शन है, जो ये दूसरा ग्रीन वाला शेड्स है एंगल का, उसका आर्क वो, तो उसको एंगल बताना, एंगल सस्टेंडेड, तो ये जो आर्क जो एंगल बनाएंगे उनका एंगल बताना है। इफ द एंगल एट द सेंटर इज लेस देन 180, if the angle at the सेंटर पे जो एंगल है इज लेस देन 180, हाँ भाई was लेस देन 180, it is a minor arc. If the angle at the center is greater than 180, it is a major arc. Okay, देखो 180 क्या है, 180 जब हम डायमीटर बनाते हैं ना, वो होता है 180, है ना, स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर वाली। जब डी देखोगे तुम 180 कब बनती है, जब एक स्ट्रेट लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन कब बन जाती है सर्कल में, डायमीटर में ही जाती है, तो वो क्या होता है 180। अब डायमीटर से थोड़ा सा पीछे की तरफ कि एंगल बड़ा कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो मेजर आर्क बन जाएगी। अब वही 180 क्या है, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा पूरा होने से पहले ही, दैट इज लेस देन 180, वो माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक है, स्टेट करना है वेदर आर्क ए के बी ओके एंड सी एल डी आर माइनर आर्क और मेजर आर्क। भाई आप बताओ, ए के बी का एंगल कैसे लग रहा है, 180 से कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा ए के बी। और जो डी एल सी है वो 180 से ज्यादा दिख रहा है देखो, तो वो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। ओके, अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं, 5.7.1। ओके, क्या बोल रहा है, एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। ठीक है, भाई आर्क से बाहर ही एक कोई पॉइंट है, उससे एंगल सस्टेंड हो रहा है। ठीक है, सबस्टेंड हो रहा है, मतलब कि उससे एंगल बन रहा है, उसका बताना है हमें। बाय एंगल सस्टेंडेड सबटेंडेड बाय आर्क ए एक्स बी। फिगर ये बोल रहा है कौन सा, ये फिगर होगा ना, जो 5.20 ही फिगर है मेरे ख्याल में। ओके, ए और एक्स, वेयर इज एक्स, एक्स तो इसमें है ही नहीं। फिगर तो यही है, इन्होंने गलती तो नहीं कर दी, ये एक्स बी तो लिख ही रहे हैं ये। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक बार। तो क्या कह रहा है कि भाई एंगल सस्टेंडेड by arc AXB at the point of the circle outside the arc, we mean that angle ACB, ACB, I don't know, ACB, इन्होंने फिगर भी मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद ये तो नहीं, नहीं एक्स तो नहीं है इसमें। ओके, पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है, पूरा पैराग्राफ ही रीड करते हैं।
तो फिर हम कहाँ थे? हाँ, we mean that angle ACB where C is at any point on the circle. C क्या है? कोई भी पॉइंट है सर्कल पे, लेकिन वो आर्क AXB पे नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, एक ऐसा मान लो AXB एक आर्क है और जो C पॉइंट है वो इससे बाहर है, बस ये मान लो। Remarkably, the measure of this angle does not depend upon which specific point C we pick. ओके, तो भाई C के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कह रहा है so long as it is in the circle and outside of the arc, मतलब कि वो डिपेंड ही नहीं करेगा C पर, कि जब तक वो सर्कल पे है बस और आर्क से बाहर है। तो देखो एक्टिविटी के थ्रू समझा रहे होंगे ये। ड्रॉ सर्कल, भाई सर्कल बनाया है, ए बी क्या है? कॉर्ड बनाया, ए बी कॉर्ड है। ओके, फिक्स एन आर्क ए के बी एक आर्क है, दिख रहा है, चलो। एंड अ पॉइंट के बिटवीन ए बी ऑन द सर्कल, हाँ, के क्या है? एक पॉइंट है बिटवीन ए बी इन द सर्कल, ऑन द सर्कल के बीच में है, ठीक है। और मेजर द एंगल सस्पेंडेड बाय द सेंटर बाय आर्क ए के बी, तो भाई ए के बी में जो एंगल बनेगा वो तो ये बनेगा। ओके, माइनर बन रहा है। टेक 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। ओके, आउटसाइड ऑफ द आर्क, ये जरूरी है, ठीक है। अब मेजर द एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क ए के बी एट पॉइंट, ओके, सस्टेंडेड बाय आर्क, किस आर्क के द्वारा जो सस्पेंड किया जाता है ना इन पॉइंटों पे, जैसे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन से आप देख रहे हो ना कि कहाँ से जा रहा है, ए बी पॉइंट है, एंड पॉइंट है आर्क का, तो उन दोनों से ही देखो, उन दोनों से ही बन रहा है, क्या एंगल बना रहे हैं उस पॉइंट पर, पी क्यू आर पे। ओके, अब उसको कह रहा है कि मेजर कर दो एंगल्स को, तो आपने क्या नोटिस किया? ये वो वाला ही है, डबल होता है उसका एंगल। तो रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अ डिफरेंट आर्क ए के बी। ओके, कोई डिफरेंट आर्क के द्वारा कर लो रिपीट। बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी वी कैन मेक अ स्टेटमेंट अबाउट द एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट अ सेंटर। तो भाई हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, एक एंगल जो सस्पेंड हो रहा है बाय एन आर्क of a circle at the center and at the point of the circle outside the arc, वही मैंने बोला ना। एक पॉइंट देखो, एक तो O पे जो आर्क बन रहा है, ये ए के बी जो आर्क बना रहा है, वो एक तो सेंटर पे बना रहा है एंगल, वही आर्क किस पे बना रहा है? दूसरे पॉइंट पे बना रहा है जो आउटसाइड ऑफ द आर्क है, तो उसके बीच में वो रिलेशन होता है, वो आप जानेंगे अभी। तो वी शैल शो दैट द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, ये अभी भी बता नहीं रहे, ठीक है। अब इसी से क्या आती है? थ्योरम 9 आती है। एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि जो सेंटर पे जो है आर्क बना रहा है वो क्या होगा? वो डबल होगा देन द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द आउटसाइड द आर्क। ओके, बस वो सर्कल के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, उससे वो जो सेंटर पे बनेगा सर्कल के, उससे डबल, वो डबल होगा, इज डबल, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द आर्क जो आप पॉइंट पे बनाओगे आउटसाइड ऑफ द जो सर्कल पे पॉइंट होगा उसका, ठीक है। अभी देखो समझने के लिए कैसे क्या रखा है, गिवन दे रखा है ए एफ बी, आपका ए एफ बी क्या एक आर्क है? ओके, हाँ, ये देखो ए एफ बी आर्क है, सेंटर क्या सी मान लिया है, डी क्या है? पॉइंट ऑफ आउटसाइड ऑफ द आर्क, तो डी पॉइंट। ओके, तो वी हमने क्या एज्यूम किया? वी विल एज्यूम दैट फॉर नाउ डी इज सच दैट डी सी when suspended cut the circle at some point E on the arc AFB। ओके, एक्सटेंडेड मतलब कि डी पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया है, वो सी से जाके वो ई पॉइंट पे लग रहा है उसका आर्क के बीच में, ठीक है, बीच में नहीं आर्क पर पड़ रहा है, ठीक है। तो वी विल कंसिडर द फॉलोइंग केस लेटर, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि एंगल बी सी ए
ओके, वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किसके, एंगल बी डी ए की, ठीक है। तो वाई इज दिस ट्रू, ओके ठीक है। जॉइन डी टू सी, डी से हमने बोला जब पहले कि डी को सी पे ज्वाइन करवा दो और एक्सटेंड कर दो डीसी को, कहाँ पे, कट करते हुए पॉइंट ई पर लाके रख दो उसको, ठीक है, मार्क कर दो उसको। नाउ ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी, ओके ओके, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है पतंग जैसा बना हुआ है, छोटा एरो टाइप है, जैसे कंप्यूटर में एरो नहीं आती थी वही, उसका जो हाफ हो गया, तो वो एंगल की बात कर रहे हैं डी सी बी की, ओके। वो क्या है, आइसोलस है, क्यों भाई, रेडियस है ना, जैसे कि सी डी रेडियस हो गया, सी बी रेडियस हो गया, दोनों इक्वल हो गए तो आइसोलस हो गया, ओके। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सी डी, हाँ सी डी बी इक्वल हो जाएगा सी बी डी के। आपको पता ना, एंगल अपोजिट टू द इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसा सा करके कुछ है कि भाई अगर एंगल इक्वल है तो वो जो अपोजिट एंगल्स होंगे उसी साइड के, वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो उससे हो गया। अब एंगल बी सी ई क्या है, बी सी ई एक्सटीरियर एंगल है, ओके ठीक है। किसका, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है। तो बाय द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ओके, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है, ये एंगल का सम का इक्वल होता है बाहर का एंगल। ओके, जैसे कि एंगल क्या होगा, एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी बी डी के प्लस एंगल सी डी बी के, ठीक है। तो जो क्या हो जाएगा, इसको अब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हमने एंगल 2 इंटू एंगल बी डी ई कर देंगे हम, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल है तो फिर वही दोनों एंगल प्लस सेम एंगल हो जाएगा, तो उसको ट्वाइस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यही चीज हमने उसमें भी करी। मेन बात हमें क्या निकालनी है, अंदर वाला एंगल निकालना है, बी सी ए निकालना है, तो हाफ निकल गया। सिमिलरली हम यही ट्रायंगल यूज करेंगे, इसके जैसे ही आइसोसेलेस प्रूफ कर देंगे, एंगल प्रूफ कर देंगे, फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की वजह से हम एंगल कौन सा निकाल लेंगे, ए सी, इन्होंने क्या नाम लिखा है, हाँ ए सी ई निकाल देंगे, जो किसके बराबर होगा, ये इसके डबल सी डी ए के होगा, ठीक है। बस उसको प्लस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि हमें तो पूरा एंगल चाहिए था। अब वो टू टू कॉमन आ जाएगा, ये देखो कॉमन आ गया है, फिर वो दोनों एंगल भी मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा। नहीं, ये ऊपर वाले एंगल सेम हो जाएंगे तो बी डी ए हो जाएगा, हाँ बी डी ए ही, तो बस ये प्रूफ हो गया। तो the explanation we have given does not work if the situation is shown as in 5.22, ओके 5.22 देखो, इसमें क्या दिखा रहा है कि भाई ये इसमें नहीं वर्क करेगा, where the extension of DC meet the angle at the point E outside the arc AFB, ओके, और D यहाँ पे है, हाँ हम्म, ठीक है, ये भी सस्टेंडेड है और भाई ये भी बाहर ही है आर्क के, तो ये कह रहा है कि भाई ये वर्क नहीं करेगा इस पे, तो हमें दोबारा से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वी मस्ट रीवर्क द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस केस, इस केस के लिए। इस केस के लिए क्या होगा, गिवन दिया हुआ है आर्क ए एफ बी, ओके, और ए सी बी क्या है, एंगल है एक्सटेंडेड बाय दिस आर्क, ठीक है, सेंटर पे जो पड़ रहा है, और डी है बाहर वाला पॉइंट है आउटसाइड द आर्क, ठीक है। और इस पे जो सस्पेंड हो रहा है वो एंगल मान लेंगे ए डी बी मान लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या माना है, इन्होंने अभी माना ही नहीं है ठीक है, हाँ, एट सम पॉइंट ही आउटसाइड आर्ट, ओके। तो सिमिलरली हमने क्या किया था, ई पॉइंट पे क्या करके लेकर आए थे, वहां पे रख दिया था हमने, जो डी से सी पर लाइन
करी थी, फिर वो आगे ही बढ़ा दी और सेंटर पे जो सरकमफेरेंस है उस पे लेकर आ गए थे, उसे मार्क कर दिया था ई। सेम चीज यहाँ पे करी है। अब कह रहे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? देखो हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना। हम्म। ओके, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। एंगल ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, ये तो पूरा बड़ा ही एंगल हो गया। हम्म। एंगल ए सी ई, उसमें क्या कह रहा है कि वो किसके इक्वल है? ए डी सी। ए डी सी और किसके? सी ए डी। हाँ सी ए डी, ये वो एक्सटीरियर वाला इन्होंने लगाया है। ठीक है, एक्सटीरियर ये वाला ट्रायंगल लिया है इन्होंने, लिखा ही नहीं है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या है, सी ए डी वाला जो ट्रायंगल है ना उसको लिया है। पर एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ए सी ई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और जो अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं ना उसके अपोजिट में, वो उसका सम का इक्वल होता है, तो वही लिख दिया इन्होंने। तो ए डी सी और भाई सी ए डी, ठीक है, इनका सम। अब ये दोनों क्या है भाई, रेडियस है। एंगल इन्होंने इक्वल क्या? हाँ, तो वही वाला है कि ये रेडियस है ना, सी ए क्या है, रेडियस है, और सी डी क्या है, वो भी रेडियस है। रेडियस होने के बाद क्या हो जाएगा, जो एंगल बन रहा है वो साइड वाला जो भी दोनों है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। अब हमें तो डी वाली एंगल की जरूरत है, तो उसको लिख दिया हमने ए डी सी, ठीक है, उसके बराबर हो गया। ठीक है, ये इन्होंने अब बताया कि सिंस सी ए इज इक्वल्स टू सी डी, ओके, तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ओके, यहाँ पे बताया इन्होंने। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस वाले के साथ करेंगे कि हमें इसमें कौन सा एंगल चाहिए था। हम्म, बी सी ई, बी सी ई चाहिए। हम्म, ए सी ई था। अब वैसे ये वाला ट्रायंगल जो है डी सी बी वाला ट्रायंगल देखो, इसमें बी सी क्या है, बाहर वाला है ना एंगल, तो वही बी सी लिया है। उसको क्या करेंगे, किसका इक्वल होगा, वो एंगल सी डी बी के प्लस सी बी डी। ओके, आप कैसे भी लिख दो, हाँ वही से लिखा है। दोनों का इंटीरियर एंगल का सम का इक्वल होगा बाहर का। ठीक है, अब दोनों ये भी रेडियस हो गया, सी बी क्या रेडियस है और सी डी रेडियस है, सेम जा रहा है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, सी डी बी चाहिए, तो इसमें सी बी डी का ट्वाइस हो जाएगा बस। अब इसमें देखो, ए सी ई में से अगर हम माइनस कर देंगे बी सी ई को, तो कितना बच जाएगा, हमें जो एंगल सस्पेंडेड चाहिए था सेंटर पर, तो बस माइनस कर दिया हमने आपस में इन दोनों को। हम्म हम्म। हाँ, माइनस कर देंगे या फिर जो भी इक्वेट कर देंगे, इसमें तो इन्होंने वैल्यू निकाल दी है कि वही दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ना, ये तो माइनस करके दिखा देंगे, इन्होंने नहीं दी बता रखा है। हम्म। ओके, तो इन्होंने क्या करा, एंगल ए सी बी, ए सी बी क्या हो जाएगा, इस एंगल का माइनस होगा ए सी ई, माइनस ए सी बी सी ई, बी सी का माइनस करेंगे बस, वो हो जाएगा। और ए डी, ए डी बी क्या हो जाएगा, ए डी सी का माइनस हो जाएगा बी सी डी, बी डी सी, बस वही है।
इन दोनों की तरफ से हम क्या आएगा कि भाई वो इसका इक्वल आता है, ठीक है, इन दोनों से इक्वेट कर देना जैसे भी करना है, तो वही आएगा कि वो डबल हो जाता है, ठीक है। ये बस इसके लिए एक्सप्लेनेशन था कि जो हम पहले एक्सप्लेनेशन किया था ना डी के लिए, वो अलग है। अगर अगर डी यहाँ पे मिल जाएगा पास में तो उसके लिए अलग है, ठीक है। वरना जो आपकी थ्योरम है वो सेम ही आ रही है, थ्योरम चेंज नहीं हो रही, थ्योरम वही कह रही है कि जो एंगल सस्पेंडेड है सेंटर पे, वो क्या होगा, वो डबल होगा इन कंपैरिजन टू एंगल जो उसके बाहर का, जो आर्क से बाहर का जो पॉइंट होगा उस पे जो बनेगा, बस वही आपको याद रखना है। ये बस इन्होंने समझा रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे इन्होंने लेकर आए, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वेरी इंटरेस्टिंग कम्स आउट ऑफ दिस। तो समथिंग को भाई कोई कह रहा है कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आ गया है। दिस इज व्हाट द एक्टिविटी बिफोर थ्योरम 9 सजेस्टेड। तो भाई हाँ, थ्योरम 9 सजेस्ट कर रहा था। टेक एन आर्क ए बी लिया है, आर्क ए बी तो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है डिसाइड हाउ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी। वही मैंने कहा कि ए बी हम कहीं कहीं से भी जा सकते हैं, ए से बी, या तो एक्स के थ्रू जा सकते हैं या फिर पूरा घूम के वाई ई एफ के थ्रू और डी के थ्रू होके जाएंगे, है ना। फिर क्या कह रहा है, टेक एनी पॉइंट डी ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क ए बी। और डी हमने कोई भी बाहर का पॉइंट ले लिया है, बाहर का पॉइंट लिया तो मुझे लग रहा है कि ये ए एक्स बी ही है, ठीक है। देन नो मैटर वेयर डी इज, सो एज लॉन्ग एज इट इज आउटसाइड द आर्क ऑन द सर्कल, एंगल ए डी बी इज द सेम। हाँ, कि भाई ए डी बी कहीं पे भी बना दो आप, जैसे कि एफ पॉइंट है, वो भी पॉइंट बाहर आर्क से बाहर है तो वो भी एंगल सेम होगा, ई बी वाला एंगल सेम होगा, और जो डी पे बना रहा है वो भी एंगल सेम होगा, बस वही कह रहा है। अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर यूजिंग फिगर 5.23। ये वही है, मैंने यही एंगल समझा था। कंसिडर द आर्क सर्कल गोइंग फ्रॉम ए टू बी वाया एक्स। वही था ना, एक्स के थ्रू जा रहा है, और द पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड दिस आर्क आर द पॉइंट यू क्रॉस एज यू गो फ्रॉम ए टू बी वाया बी ई। तो वही द पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड दिस आर्क आर द पॉइंट, हाँ। तो वही है, ई हो गया, एफ हो गया और डी हो गया, ये पॉइंट्स है। फिर कह रहा है कि द एंगल सस्टेंडेड बाय द ए एक्स बी एट द सेंटर इज द एंगल स्वेप्ट बाय सी ए एज वी मूव फ्रॉम सी ए टू सी बी वाया एक्स। तो वही है भाई, जो एंगल सस्पेंड करेगा सी पे वही है। कैसे जा रहा है, ए सी ए है वो एक्स के थ्रू होके एक्स बी पे जा रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट है वो उसमें नहीं आते, जिसका मतलब क्या है, इन सब का एंगल क्या है, इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए सी बी के, बस वही जो मैंने बताया था वही है, ठीक है। कोरोलरी बता रखी है भाई, क्या कह रहा है कि एंगल सस्टेंडेड बाय अ डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90। इसको टिक मार्क कर लो, इस लाइन को। इसमें क्या कह रहा है कि भाई डायमीटर होता है, उससे अगर आपको कोई आर्क बना हुआ है ना, क्योंकि आर्क वही है, उसके अपोजिट में कोई भी पॉइंट बनेगा ना, उससे सस्पेंड करेंगे, तो वो हाफ होता है किसका, जो डायमीटर है। डायमीटर कितना बनाएगा, 180 बनाएगा, 180 का हाफ कितना होता है, 90। तो ये वही सीधा बोल रहा है कि आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कि वो 90 ही हो जाएगा डायरेक्ट, कि जो भी एंगल पे पॉइंट बनाओगे आप, ठीक है। कोलोरी क्या होती है, कोलोरी इज अ फैक्ट दैट, corollary is a fact that follows immediately from the alternate already proved result। तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। why is this true। अरे ये तो समझा रहे हैं भाई, ये देखो आर्क है ना, ए बी सी के थ्रू होके जा रहा है, तो ये नीचे वाला लो, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट मेंशन नहीं किया है, तो ए जा रहा है बी के पास, ठीक है, नीचे से, ये जो नीचे वाला एंगल है ना सर्कल वाला जो आर्क है, उसके थ्रू होके जा रहा है, और जो डी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द आर्क हो गया। अब ये जो एंगल बनेगा वो 180 बन रहा है, 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 90। तो जो डी पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा,
तो ये वही कह रहा है कि let AB be a diameter, we must show that angle ADB is 90. The arc from A to B we take is the arc not containing D. भाई वही है कि आर्क हमें वो लेना है जिसमें डी ना आए. What is the angle sustained by that arc at C? कि भाई C पे जो आर्क है वो एंगल क्या होगा, 180 होगा. We have to move from A along with the arc till we reach B, है ना, ऐसे जाना है हमें. तो सो द एंगल सस्टेंडेड बाय एंगल ACB क्या होगा, स्ट्रेट एंगल है, दैट इज 180. हेंस उसका हाफ हो जाएगा डी वाला. तो ADB कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ACB, दैट इज 90. अब नीचे देखो, नीचे वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि दिस फैक्ट दैट एंगल इन द सेम आर्क segment are all equal is a beautiful fact that distinguish the circle from all other shapes. है ना भाई, ये देखो कितने सारे पॉइंट. वन भी बना दिया है, ये तो कहीं पे भी बना रहे हैं वहीं पे जा रहा है पॉइंट. ठीक है, इसमें क्या बोल दिया कि भाई एंगल 5.25 देखो फिगर. Angle that arc AB suspended at the point FG outside the circle, जो F है और G है वो सर्कल से भी बाहर है. एंगल I पे जो बन रहा है AIB और ACB और AHB आर ऑल डिफरेंट, सब डिफरेंट है. H देखो अंदर ही है, ये C वाला पॉइंट, C तो मेन वाला है. नहीं इसमें सेंटर तो बताया नहीं. नहीं नहीं सेंटर ही है, सी सेंटर ही है. तो सी वाला पॉइंट देखो, आई देखो, सब अलग है एंगल्स, है ना. बट फॉर ऑल पॉइंट पी कहाँ है. हम्म. पॉइंट पी कहाँ है. बट फॉर ऑल पॉइंट्स पी. ओके, तो पी शायद पॉइंट्स के लिए बोल रहा है जो क्या है ऑन आर्क ए बी. इन्होंने नहीं दिखा रखा पॉइंट पी. तो जो ए बी पे है द एंगल सस्पेंडेड आर द सेम. ठीक है. थर्स फॉर पॉइंट्स डी ई, फॉर पॉइंट्स डी ई और ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बी. ए ई बी. हम्म. क्या कर दिया इन्होंने लास्ट में, एक तो पॉइंट पी मेंशन कर दिया जो है ही नहीं, है ना. और ये एच वाला है भाई, इनके बारे में तो कुछ बताया नहीं है, ये सेम ही बनेंगे. क्या तो यही रहा है. देखो दोबारा से पढ़ते हैं. द एंगल्स दैट आर्क ए बी subtended at the point एफ जी outside the circles are different. ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि आउटसाइड वाले जो होंगे ना वो डिफरेंट होंगे सर्कल के बाहर ही. ठीक है. फॉर द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, की जो सर्कल के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं आर ऑल डिफरेंट, वो भी डिफरेंट है. ठीक है. फिर बोल रहा है बट फॉर ऑल द पॉइंट्स पी ऑन द आर्क ए बी द सस्टेंडेड एंगल्स आर द सेम. ओके, तो ये वही बोल रहा है. ठीक है, मतलब मैं बताती हूँ दोबारा से, जो बाहर वाले पॉइंट्स हो गए वो डिफरेंट हो जाएंगे, जो अंदर वाले पॉइंट्स है वो डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ जो आर्क पर ही होगा, जैसे सर्कल पे ही पड़ेगा, जैसे इन्होंने मेंशन किया ना डी और ई, वही पॉइंट थे जो आउटसाइड द आर्क थे, है ना, तो वही इक्वल होंगे. ठीक है, एक दूसरे के. बस यही था इनका, यही मतलब था.
ठीक है, एक्सरसाइज हम करते हैं 5.6। ओके, तो 2 ही क्वेश्चन है, चलो। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज करेंगे 5.6। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है और जो सेंट्रल एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी करके, वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि रेडियस उसका 12 दिया हुआ है, उसकी फिर लेंथ जो कॉर्ड है ए बी की वो पता करनी है। ठीक है, तो पहला तो स्टेप क्या होता है कि पहले हमें बनाना पड़ता है डायग्राम। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ देखो, पहले तो क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिखा है, क्वेश्चन 1, इसका डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। तो ये क्या बना, सर्कल। ओके, सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा, सेंटर। सेंटर क्या कह रहा है, ओ। ठीक है, और फिर बोल रहा है ए ओ बी, तो एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड बना दो ए और बी नाम से। ठीक है, फिर क्या है, ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो ये कितना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये बोल रखा है कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, और जो ये वाला लेंथ है, इसका रेडियस है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो भाई ये 12 हो जाएगा तो फिर ये भी 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो पहला स्टेप तो क्या होगा, गिवन लिखना होता है। इसको यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, ऐसे चलो, पहला स्टेप होता है गिवन लिखना, तो पहले गिवन लिख दो। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और दिया हुआ है कि जो रेडियस है वो क्या 12 सेंटीमीटर है, बस। ठीक है, यही करना है, और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी जो कॉर्ड है वो फाइंड करना है, बस ये लिखना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व कैसे करना है हमें। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, जो ओ ए है वो इक्वल हो जाएगा ओ बी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, दोनों रेडियस है, मतलब कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, डैट इज दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये भी लिख दो। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, मतलब कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। ठीक है, देयरफॉर इसकी वजह से, ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गया। अब लिख दो इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी में हमें क्या जानते हैं कि ट्रायंगल्स के सम किसके इक्वल होता है, 180 के, तो ट्रायंगल लिख दो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180। आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट करके कि भाई सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180, कि सप्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो ए ओ बी तो आपको पता है कि 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख दिया आपने। नेक्स्ट है कि भाई ये इक्वल है। ठीक है, तो इसको ऐसा मान लो, इसको इक्वल्स टू एक्स मान लो। ठीक है, लेट कर लिया, लेट एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, जो कि क्या आ जाएगा 120। ठीक है, डिग्री। अब x की हो जाएगी 120 डिवाइड बाई 2, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू 60 आ गई।
इसका मतलब क्या हो जाता है कि ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, जो कि दैट मीन्स दैट इज क्या बना देता है, ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, हम जानते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो मतलब कि ए बी का क्या वैल्यू होगी, 12 सेंटीमीटर। इसमें चार लिख देना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। बस वैल्यू आ गई आपकी। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन एक बार देखो पढ़ के, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी क्या है, दो पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है। इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के देखती हूँ, यहाँ पे बना के देखते हैं। तो ये एक सर्कल बना दिया है, एक पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है कि ए बी दो पॉइंट है ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ, सेंटर ओ है, और ए बी दो पॉइंट्स है। तो आप यहाँ मान लो ए, ये मान लो बी। ओके, मुझे लग रहा है ये कोड वाले पॉइंट्स होंगे। आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल on the same side of AB, AB के on the same side of AB such that angle AXB, ये वही कोड है, कोड का ही बनाया गया है। देखो ये सर्कल मान लो, ठीक है, ये सेंटर मान लो, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल on the same side of AB, same side of AB, same side of AB such that angle AXB is differ from AY, ये X हो गया, ये Y हो गया, AYB। एक बार दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। इट इज ट्रू दैट इफ एंगल AXB is equals to AYB, then AB lies on the same side of the circle. दूसरा पूछ रहा है इफ एंगल AXB और AYB इक्वल है तो X और Y do not lie on the circle, does the circle through ये तो सिर्फ इसमें कह रहे हैं ना कि एक्स वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, कि सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स, डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पासिस थ्रू वाई। ये तो ज़रूरी नहीं है।
ओके, देखो एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन 2 कर रहे थे ना। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि भाई लेट ए और बी 2 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, सेंटर है उसका ओ है, तो देर आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड में, सच डैट एंगल इन दिस, ठीक है, कि डिफरेंट हो सकता है नहीं। तो इसका डायग्राम बना के देखेंगे हम पहले, ठीक है। तो भाई इसका करेंगे क्वेश्चन 2 का पहला, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम बना के देखो। डायग्राम कैसे बनाओ, ये सर्कल बना दो, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट है, ठीक है। और कह रहा है एक्स और वाई पॉइंट है, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि ए बी पॉइंट है, ठीक है, और जो एक्स वाई है सेम साइड है, ये जो लाइन है ए डी उसके सेम साइड में है ना दोनों पॉइंट, ठीक है। तो बस यही बोल रहा है, इसको लाइन सेगमेंट के हिसाब से बोलना हमें, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एंगल अगर दिया हुआ है हमें, कौन सा एंगल, ए एक्स वाई और ए वाई एक्स, तो बताओ ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन देखते दोबारा से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ, कि आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच डैट दिस एंड दिस, ठीक है। भाई वो कह रहा है कि सेम साइड पे है ना, सेम साइड पे है और एक ही 2 पॉइंट से ही बन रहा है ना। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, एंगल ए एक्स बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए वाई बी के। क्यों, थ्योरम की वजह से, क्योंकि एक ही सेगमेंट से जो निकल रहा है, सस्पेंड हो रहा है कि सस्पेंड हो रहा है और वो उस पर लाई करता है सेम साइड पर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो डिफरेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, नो, ठीक है, दे आर नो डिफरेंट। हमने क्या निकाला कि एंगल ए एक्स बी इक्वल आ रहा है एंगल ए वाई बी के अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ठीक है। थ्योरम में कैसे पता चलिए कि सेम साइड बोल रहा है, एक्स वाई सेम साइड है, तो ये ऐसे ही इसका डायग्राम बनेगा। तो ये क्या होता है इसका कि ये इस और ये इक्वल होते हैं, थ्योरम 10 लिख देना तुम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10, ठीक है। उससे बोला था ना कि जहाँ पे भी पॉइंट हो बस यहाँ पे हो तो वो इक्वल होते, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, इट इज ट्रू दैट इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई देन एक्स वाई लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल। इसका उल्टा पूछ रहा है, रिवर्स, ठीक है। पहले वाला जो ऑप्शन है ना उसका रिवर्स ही पूछ रहा है कि भाई पहले पूछ रहा है, गिवन दे रहा है कि एंगल ए एक्स बी इक्वल है एंगल ए वाई बी के, ओके। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से कह रहा है कि जो एक्स और वाई है पॉइंट वो लाई कर रहा है ऑन सेम साइड, सेम साइड एज इन ये वाला सेम साइड, ये दोनों साइड जो है वो सेम साइड है ए बी के अकॉर्डिंग, मतलब कि नीचे की तरफ पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर ये सेम साइड है, अगर ये इक्वल आ रहा है मतलब कि ये सेम साइड पे है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन होती है, यस, बट विद कंडीशन, कंडीशन क्या है कि डाटा इज कि ए बी
डायामीटर ना हो इज नॉट ए बी, अरे क्या लिख रही हूँ, ए बी यहाँ पे लिख देते, इज नॉट अ डायमीटर। ठीक है, अगर वो डायमीटर ना हो तो हाँ ये कंडीशन सही है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, ये बनाओ, एक सर्कल बनाओ, सर्कल बना दिया और ये सर्कल है। ठीक है, यह ए मान लो और ये बी मान लो और ये सेंटर को क्रॉस करते हुए चली गई है। ठीक है, अब आपने आर्क कहाँ से लिया है? आर्क अगर ये नीचे वाला लेते हो, ये वाला आर्क लेते हो, ठीक है, इसे डार्क कर रही हूँ मैं, अगर ये नीचे वाला आप आर्क लेते हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा x। ठीक है, ये कितना होगा 180 ओ मान लो, तो AOB इज 180। इसका मतलब होगा कि इसका जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 90 होगा। ठीक है, और वहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा तो वो भी क्या होगा y 90 होगा, है ना। लेकिन वही चीज़ आप एक और सर्कल लेके देखो, ये A मान लो, ये B मान लो और ये डायमीटर के थ्रू जा रहा है O, और ये वाला ले लो। ठीक है, ये वाला आपने ले लिया आर्क, तो यहाँ पे अगर x मान लिया तो ये वाला भी तो एंगल जो होगा आर्क के अकॉर्डिंग जो बनेगा वो कितना होगा 180, और इसका हाफ हो जाएगा यहाँ से पॉइंट से, ये भी 90 हो जाएगा। मतलब कि ये तो सेम साइड थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सेम साइड हो। इसके लिए अगर इस साइड होता तो ये भी 90 बनता, है ना, अगर उस साइड होता वो भी 90 बनता। तो मतलब कि इसमें सेम साइड की ज़रूरत नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी, डायमीटर में क्या होगा कि एंगल विल ऑलवेज बी 90 being either of the side, being being either of the side। ठीक है, और सेगमेंट को भी मान लो ए बी सेगमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो ठीक है। तो मतलब कि ये है कि भाई इसमें भी 90 होगा, ऊपर साइड होगा, नीचे की साइड होगा तो भी 90 ही हो रहा है। कब हो रहा है, जब वो कंडीशन क्या है ए बी डायमीटर हो जाएगा। अगर वो कंडीशन नहीं है तो हाँ भाई हम हाँ सही बोल सकते कि अगर एंगल दोनों सेम है तो मतलब कि वो सेम साइड पे ही होगा, है ना। चलो अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इफ एंगल AXB इज इक्वल्स टू AYB, ओके, गिवन है AXB इज इक्वल्स टू AYB, ये गिवन है। ठीक है, फिर कह रहा है कि XY do not lie on the circle, does the circle passes through A, B और Z, तो also passes through Y। ठीक है, तो भाई ये देख लो, ये इसका एक दोबारा से डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये एक पॉइंट मान लो A है, ये B है। ठीक है, और फिर ये बन रहा है ये AXB और AY भी दोनों कॉमन है, ये X मान लो, ये Y मान लो। अब ये इक्वल दे रखा है पहले से ही, और फिर कह रहा है कि AXB भाई सर्कल को क्रॉस कर रहा है, और अगर ये भी इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब कि वो Y को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, ये भी थ्योरम 10 के अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है, वो कह रहा है कि उस पर लाइन नहीं कर रहा, वाई वो क्या है ना XY इनके ऊपर लाइन नहीं कर रहा, और ये कंडीशन बना रहा है कि इसको एंगल है वो इक्वल है, और x अगर इक्वल लाई कर रहा है तो मतलब कि उसका जो सेम एंगल बना रहा है मतलब y भी लाई करेगा। तो भाई डायग्राम में दिखा देना और यस लिख देना, यस इट्स ट्रू, कि भाई वो y को भी क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जो सारे पॉइंट्स लाई करते हैं,
दोनों पॉइंट्स, जैसे 4 पॉइंट है ना, ए बी और एक्स वाई है, कॉन्साइक्लिक कॉन्साइक्लिक सर्कल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक सर्कल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक सर्कल पे आ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है कि भाई दोनों एंगल बस एक से बना रहे हैं, उनके सस्पेंडर एक ही एंगल से हो रहे हैं, ठीक है। बस ये हो गया, और जब सेम साइड पे होंगे तभी होगा ना, सेम साइड पे, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई डायग्राम दिया हुआ है और एक्स निकालना है हमें। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 का डायग्राम देखो, आप एक बुक में लिखो, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे सही है ना, हाँ ऐसे सही है, ओके। ये डी है, ये शायद 100 है और ये एक्स है, बी एक्स है, हाँ सही है, ठीक है। ये 100 है, ठीक है, और ये एक्स है, ये एच क्यों लग रहा है, ये एक्स है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये एक सेंटर बनाना है, पॉइंट, ठीक है, और इसको मिला लेना है। ये ध्यान रखना ये डायमीटर नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके बना देना, ओके। ये थोड़ा टिल्ट करके है, डायमीटर नहीं है, ये ऐसे टिल्ट करके है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला एंगल नोटिस करो, ये आपको दिया हुआ है, और ये वाला ए, इसको ओ मान लो, सेंटर को ओ मान लो, और सी, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा इस आर्क के अकॉर्डिंग, नीचे वाले आर्क के अकॉर्डिंग, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इसी को सस्पेंड कर रहा है 100, मतलब कि उसका डबल होना चाहिए ना, तो बस ये लिख दो। तो शुरुआत कैसे करेंगे, पहले तो गिवन, कहाँ गया, पहले तो गिवन लिख दो। गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, और हमें क्या करना, फाइंड करना है एक्स, ठीक है, फाइंड एक्स करना है। सॉल्यूशन पे जाते हैं, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि हम सेंटर ओ मान लेते हैं, लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी ओ, ठीक है, ये लिख दिया आपने, और एंगल फिर क्या बन जाएगा, एंगल ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी, ये साइड में लिख देना। आर्क कौन सा ले रहे हैं हम, ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी आर्क ले रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ए ओ सी जो हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ऑफ एंगल ए डी सी के, ठीक है। भाई ए डी सी क्या 100, तो उसकी जगह 100 लिख दिया, 2 × 100 कर दो तो भाई 200 हो गया, 200 डिग्री हो गया, क्या हो गया, एंगल ए ओ सी, ठीक है। अब मुझे बताओ, एंगल ए ओ सी ये हमें पता है। अब मैं क्या, अगर जो पूरा एंगल होता है, होल एंगल में से अगर सिर्फ ये एंगल माइनस कर दूं, तो हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, है ना, कि ये पूरा एंगल कितना होता है, 360। 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी तो हमें ऊपर वाला एंगल पता चल जाएगा, ठीक। तो वही करेंगे हम कि भाई एंगल, ये फिर ऐसा कर देते हैं, इस एंगल को इक्वल करके देखते हैं, या चल थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं। एंगल ए ओ सी, कौन से वाला, ये ऊपर वाला, इसको डैश लिख देते, एंगल ओ ए सी डैश करके, इसमें आर्क क्या है, ये वाला, भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो देख लेना, ठीक है।
या फिर इसको 1 मान लूँ मैं। एक ऐसा करो, नीचे वाला एंगल ना 1 मान लो, ये वाला जो 1 है और ये 2 मान लो, इसमें लिख देना ये वाला जो एंगल है 2 है और ये वाला एंगल 1 है। ठीक है, तो मतलब कि 200 किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 के। ठीक है, इसको हटाओ, डैश करके नहीं लिख रहे। ठीक है, तो मतलब कि भाई क्या हो जाएगा, एंगल 2 अगर हमें निकालना है, मतलब कि हम 360 डिग्री माइनस कर सकते हैं एंगल 1। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस एंगल 1 कितना था, 200। तो इसको 200 माइनस करेंगे तो 2 हो गया और 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 160। मतलब कि भाई जो ऊपर वाला एंगल है वो 160 डिग्री है। अब ये एंगल 2 हो गया। अब मुझे बताओ, ये वाला 2 वाला एंगल हमें मिल गया है, इसके लिए आर्क हम क्या लेंगे, सिस्टम करना है, ये वाला आर्क लेंगे ADC वाला। इसके अकॉर्डिंग लिया तो इसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे, तो वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ। ठीक है, जो हम थ्योरम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एंगल 2 किसके इक्वल दे रहा है, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ, नहीं ट्वाइस होगा ना, उसके एंगल के ट्वाइस के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B, जो क्या है C है, ABC जो है। ठीक है, B के, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 2 हो गया है कितना, 160 आया था, देखो दिख नहीं रहा ये तो। ठीक है, तो एंगल 2 कितना हो गया, 160 आया था, और फिर 2 इंटू एंगल B की वैल्यू कितनी है, x। अब ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ डिवाइड में जाएगा, तो 160 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x, कितना हो जाएगा, ये 8 पे जाएगा और 0, मतलब कि x इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है 80 डिग्री। बस इसका आंसर आ गया 80 डिग्री। ठीक है, हमने बस इसका वो चेंज करके देखा है। पहले हमने क्या किया, 100 था, 100 को हमने फिर ये वाला एंगल लिया है, इसके अकॉर्डिंग लिया, इस आर्क के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ, डबल हो जाएगा, नहीं अंदर वाला जो सेंटर पे होता है वो डबल हो जाता है। तो ये वाला एंगल हो गया 200। अब ये 200 है तो ये वाला हम निकाल सकते हैं, ऊपर वाला 360 से माइनस कर दिया तो ऊपर वाला एंगल आ गया। अब ये वाला एंगल इस आर्क के अकॉर्डिंग है और फिर ये एंगल इससे बना रहा है, तो ये हो जाएगा इसका हाफ, तो वही 80 हो गया। ठीक है, चलो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट। ठीक है, चलो बस ये हो गया।